देखिए, जो आज का मेन है हमारा एचपीवी वायरस, ह्यूमन पापिलोमा वायरस, और इसके शब्द में ही छुपा हुआ है कि ये कोई ना कोई पाप करने वाला है, पाप होने वाला है। तो ये हमारे देश में लॉन्च हो चुका है, ना केवल लॉन्च हो चुका है बल्कि पूरी जो सरकारी तंत्र और पूरा सिस्टम है वो इसको लगाने के लिए तरह तरह से प्रमोशन कर रहे हैं, ताकि हमारी जो भी बेटियां हैं, बहन हैं, आपकी जो भी हिंदुस्तान की बच्चियां हैं, उसको कैसे हम उसको बाँझ पर ला सकें या उसके अंदर कैसे हम डिपॉपुलाइजेशन कर सकें। जो 8-9 साल से 14 साल की बच्चियां हैं उसके ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। एक तरह से इसका कोई सक्सेस रेशियो नहीं है, जबकि एक वैक्सीन को पूरा करने के लिए 5 से 10 साल लगते हैं, ताकि उसकी सक्सेसफुल, कोई ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट एंड ट्रायल में ओके हो चुका है। ये एक ट्रायल के तौर पर एक हिंदुस्तान की हमारी बेटियां और बच्चियों के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है, बल्कि ये बाँझपन के साथ साथ डिपॉपुलाइजेशन या बच्चियों को मारने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये देखिए, जो मेडिकल है वो तो लगातार ये जो वैक्सीन है इसको लगातार इस पर जोर लगा रहा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इससे 4-5 साल पहले, आज से ठीक 5 साल पहले जब कोविड हमारे देश में लॉन्च किया गया था षड्यंत्र के तौर पर, हमने तब भी पुरजोर विरोध किया था और इस वैक्सीन के लिए मना किया था, और हमने कभी वैक्सीन नहीं ली और लाखों लोगों को बचाया भी। तब तो सरकार ने बार बार ये बोला कि आप वैक्सीन लगाइए, 2 टीका लगाइए, 2 खुराक लगाइए, आपको कोविड कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं उसके 2-3 साल के बाद, आप एक यूथ में डांस करते हुए, नाचते हुए, शादी रचाते हुए जिम में बिल्कुल यूथ सडन डेथ हो रहे, तो ये उसी वैक्सीन का साइड इफेक्ट था। अब सरकार ये बोल रही है कि हमने तो आपको बोला था, आपकी मर्जी, आपको लगाना है, तो अब उसने पल्ला झाड़ लिया। ऐसे ही इस वैक्सीन के लिए भी ऐसा कोई प्रूवन वो नहीं है कि वो लगा सके। ऐसे ही सरकारी तंत्र, उसका काम ही है कि आपको जाल में फंसाना। जो दुनिया का जो नेटवर्क है उसका काम ही है ये। हम भारत भूषण है, मेरे बच्चे का नाम पूर्वांश है, और मैं तो सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, आज का कार्यक्रम जो मैं सर ने बताया है कि वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं, नहीं लगवाए। सर ने जो बोला है हकीकत वही है कि जैसे आपको कोई एक पागल कुत्ता काट ले तो उससे कटवा लो, लेकिन वैक्सीन मत लगवाओ, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है तो वो कुत्ते से तो लड़ लेगी, लेकिन कुत्ता काट ले और आपको वैक्सीन दी गई है तो वो डबल फिर नहीं लड़ेगी। इसलिए मैं लोगों से यही कहूँगा कि वैक्सीन ना लगवाएं। आप डॉक्टर बीआरसी से कब जुड़े थे? बीआरसी सर के मैं वीडियो करीब 1.5 साल से देख रहा हूँ। सबसे पहले मेरे बड़े भाई जुड़े हैं, उनके बाद उन्होंने मुझे दिया, तो मैं जब से जुड़ा हूँ। और मैम से तो अभी 2 महीने पहले ही मैं जुड़ा हूँ। क्या तकलीफ थी? इसको प्रॉब्लम एक तो स्पीच नहीं थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसका वेट भी नहीं बढ़ रहा था, और इसको जैसे जहाँ जाना है वही करें, अपने मन की सुन। अगर आप बोलोगे कि इधर आओ तो नहीं आना है तो नहीं आएगा, किताब फाड़ के फेंकना है फेंक देगा। स्कूल में कई बच्चों से अगर झगड़ना है, मैम बोलेंगी कुछ तो नहीं सुनेगा। लेकिन अब ये है कि आप कहोगे यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठो, पढ़ाई करो तो पढ़ाई करेगा। अब मुझे 80% पूरा रिजल्ट मिल रहा है। नाम बताओ। बस क्या कहेंगे जो आप अभी डॉक्टर साहब की अपने बातें सुनी, डॉक्टर साहब की बातें बताने को, जो बातें बताते हैं उससे कितना अच्छा लगता है आपको? अच्छा। क्या कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? सुना दो, कोई पोएम सुनाओ तो। रात कई आया सपेरा, चिड़ियों छोटा पचेरा, आलस तो पेट प्यारो, ठोठो के कारो, थटी अपने आदि तो रहिए ताली ताली, उठो तो बाद छाती आए, एक छोटा का क्यों लाए। कितने साल में? 7 ईयर्स के। कौन सी क्लास में? यूकेजी में। क्या सर पहले ऐसे नहीं बोल पाता था क्या? नहीं, पहले तो बिल्कुल बोल ही नहीं पाता था। आप अभी तो समझ रहे होंगे, पहले आपको समझ कुछ आती नहीं कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। आपको ये मतलब नाम ही बोल रहा है ना, आप तो समझ में आ रहा है, थोड़ा जुकाम है, नहीं तो क्लियर बोलता है। पहले आपको नाम बोलता तो आप नहीं समझ पाते कि ये क्या बोल रहा है। क्या नाम बोल रहे हैं आपका? मेरा काजोल। आप डॉक्टर बीआरसी से कितने समय से जुड़े हैं? मुझे 2.5 ईयर्स हो गए। अब तक डॉक्टर बीआरसी जो डीआईपी के बारे में बताते हैं, नेचुरल डाइट के बारे में बताते हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट लगे?
मुझे जो बेनिफिट लगे वो तो मतलब एकदम बहुत साइड है, क्योंकि देखो मैं उनकी क्लिनिशियन हूँ तो लोग बोल सकते हैं उनकी तारीफ़ कर रही है ना, लेकिन जो मेरे पेशेंट हैं जिनको हमने क्योर किया है और ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है जिसके पेशेंट हमने ठीक ना किए, उसमें सर की डाइट का बहुत मेजर रोल है ना। तो कहते हैं कि अगर इवन आप जिम भी जाते हो 70% वॉट यू ईट 30% वॉट यू डू। सिमिलरली आपकी बीमारी में 80% वॉट यू ईट 20% जो भी आप थेरेपी आप ले रहे हो, है ना। तो हम सर के प्रोटोकॉल के साथ साथ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी सब अप्लाई करते हैं, है ना। जिसकी जैसी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग उसको वो थेरेपीज दी जाती है। देखिए डॉक्टर साहब ने भी प्रोग्राम के अंदर बताया HPV जो वैक्सीन है वो हार्मफुल ही है, और जो भारत गवर्नमेंट है वो तो कह रही है ये लगवाना ज़रूरी है 9 से 14 साल की बच्ची होगी। देखिए वो एविडेंस दे रहे हैं उसके लिए, है ना। उनका कहना ये है कि ये वैक्सीन उन लड़कियों के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। PCOD PCOS के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पहले एविडेंस को समझिए, उनकी बात को समझिए, है ना। आपको वो चीज़ समझ में आती है तो आप अपना इंडिविजुअल डिसीजन लीजिए, लेकिन ऐसे ही क्योंकि सब कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने बोल दिया है करके आप डिसीजन ना लें। क्या नाम होगा मैम? डॉक्टर अंजू शर्मा। मैम जो डॉक्टर साहब DIP और उनका एक प्रोडक्ट बोस, इन दोनों से बेनिफिट क्या हो रहे हैं? बेनिफिट ये हो रहा है, जब भी लोग अभी बोल रहे हैं कि सब इतना जो फूड बाहर से ले रहे हैं सब में पेप्सिसाइड है बहुत ज़्यादा, तो अभी डॉक्टर ने जो प्रयास किया है यही कि जो पेशेंट ठीक होकर जा रहे हैं उनको एक साफ़ खाना मिल सके जिसमें नेचुरल डाइट मिल सके। वो सब नेचुरल है, किसानों से डायरेक्ट लिया गया है, उसमें कोई पेप्सिसाइड नहीं है, वो एक नेचुरल डाइट उनको दी जा रही है। डॉक्टर BRC लगातार एक दावा कर रहे हैं जो HPV वैक्सीन है इससे लड़कियों में बांझपन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा, और भारत सरकार तो कह रही है बहुत अच्छी वैक्सीन है। एक्चुअली वैक्सीन्स तो कोविड के भी आए थे, उसके भी सबने देखा ये रिज़ल्ट क्या है। कोई भी वैक्सीन्स, कोई भी केमिकल, कोई भी ड्रग अगर अंदर जा रहा है तो नेचुरल सी बात है उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा ही। डॉक्टर BRC जो जिस एविडेंस पे बोल रहे हैं वो इसी एविडेंस पे बोल रहे हैं कि कोई भी ड्रग अंदर ना जाए, और ये कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी है, क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी, सिर्फ अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू ठीक करें खाने की, खाना अपना साफ़ रखें, पानी साफ़ रखें और हाइजीन मेंटेन करें, कोई भी बीमारी से सही हो सकती है। क्या जो डॉक्टर साहब लगातार नीम के पाउडर की बात करते हैं उसमें कितनी सत्यता है, क्या उससे बेनिफिट ही होंगे? बहुत बेनिफिट है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है नीम के बहुत फ़ायदे। हमारे जो सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, उसमें बहुत इनके फ़ायदे लिखे गए हैं। नीम हमारे देश का बहुत प्राचीन पेड़ है जो बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर। क्या नाम होगा? मेरा नाम डाइटिशियन विक्रम कुमार है। क्या कहेंगे जो डॉक्टर BRC लगातार DIP के बारे में बताते हैं? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि DIP डाइट जो है एक डिसिप्लिन इंटेलिजेंट फूड ये है जो कि ये इतना बेहतरीन है कि ये हर डिजीज़ पे काम करता है। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे पेशेंट को के ऊपर अप्लाई भी किया, मोटापे से जो परेशान थे, डायबिटीज़ से जो परेशान थे, यहाँ तक कि एक महिला थी जो लेडीज़ डॉक्टर थी स्वयं वो, और डॉक्टर होने के बावजूद भी शादी के 10 साल हो गए चुके थे, माँ नहीं बन पाई थी। तो हमने उनको डाइट रिकमेंड किया और आयुर्वेदिक मेडिसिन रिकमेंड किया, तो उन्होंने विदिन 3 महीने के अंदर वो पॉजिटिव हुए, और अभी लगभग 2 महीने हो रहा है उनके घर में लक्ष्मी भी आई। तो डाइट तो एक अमेजिंग चीज़ है। डाइट के साथ साथ अगर हम नीम प्रोटोकॉल को अगर उसके साथ ऐड कर दें, यानी टाइम इज़ मेडिसिन, फूड इज़ मेडिसिन, 0 वॉल्ट इज़ मेडिसिन, अगर इन प्रोटोकॉल को साथ कर दें तो बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसानी से इलाज हो सकता है, वो भी कम टाइम में। ये चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर 15 अगस्त 1947 तक देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और आज भी अंग्रेज़ी दवाओं का गुलाम है। अगर वो चाहते हैं कि हम अंग्रेज़ी दवाइयों से गुलाम से दूरी हों, हम अपने आप को आज़ाद कर पाएँ, क्योंकि एक सर्वे रिपोर्ट बताता है कि एक इंसान का कमाई की पूरी ज़िंदगी का जब वो बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के यहाँ चला जाता है कुछ ही हफ्तों में, और उसके पास कुछ नहीं रह जाता है, जान भी जाता है और माल भी जाता है, यानी दोनों का दोनों चला जाता है। लेकिन हमारे पास अगर डॉक्टर BRC के प्रोटोकॉल्स को अगर वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है तो उनका दोनों का जान भी बचता है और माल भी बचता है। नहीं, ऐसा तो सर का साथ चैलेंज था
कि अगर जो एलोपैथिक मेडिसिन अगर 1% भी ठीक करता हो तो उसका कोई सबूत लेकर करके दिखाए। इसके ऊपर ओपन चैलेंज भी था, सर का 70 लाख का चैलेंज भी था। तो आज कोई मौजूद भी नहीं हुआ। सर का किसी भी प्रोग्राम होता है तो हम सभी लोगों को चिट्ठियां सर भेजते ही हैं, मेल करते हैं, लेकिन आज तक कोई आया नहीं, क्योंकि वो आएंगे तो उसकी असलियत का पोल खुल जाएगा। तो इसे करने के लिए हमारे पास क्या है कि टेस्टिमोनियल्स दिखाने पड़ेंगे। अगर मान लिया जाए कि जैसे आज कह रहे हैं कि बच्चे ऑटिज़म जो ADHD से ग्रसित है वो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आपने जैसा कि देखा कि बहुत सारे दूर दूर से पेशेंट आए हुए थे जो बच्चे ऑटिज़म ADHD से ग्रसित थे और आज ठीक हुए, सबूतों के साथ आए। लगभग 2000 से अधिक बच्चे सफल हो चुके हैं। तो ये चीज़ें, और हमें अगर मान लिया जाए कोई चीज़ से वो बीमारी से ग्रसित है तो उसे हमें दिखाना होगा ठीक करके, क्योंकि इस चीज़ से वो जुड़े हुए बहुत सारे लोग, अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो ज़रूर है कि 10-20 लोग उनको जान रहा है कि ये व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रसित है, और अगर वो ठीक होंगे तो ज़रूर 10 लोगों को अवेयरनेस करेंगे। कैंसर को लेके और डायलिसिस बड़ी से बड़ी जो बीमारी है जी इस पे लाखों रुपए का बेसिकली जो आम लोग हैं उसका इलाज नहीं भी करा पाते, वो आपसे जुड़े कैसे? और जो आपका ट्रीटमेंट है वो डाइट पे है और थेरेपी पे है? हमारे यहाँ से जो भी मतलब इलाज होता है वो नेचुरल थेरेपीज होती है, जैसे कि 0 वोल्ट मेडिसिन यानी ज़मीन से जुड़ना, टाइम इज़ मेडिसिन यानी टाइम से खाना होता है, और टाइम से सोना होता है। फूड इज़ मेडिसिन, कब और कितने मात्रा में क्या चीज़ खाना है और क्या चीज़ नहीं खाना है, क्योंकि असली मेडिसिन वो नहीं है जो आप दवा के साथ खाते हैं, असली मेडिसिन वो है जो आप भोजन के समय खाते हैं। तो ये चीज़ है नेचुरल के साथ, ये चीज़ें का बहुत सारे ये सब प्रोटोकॉल बताते हैं, और ज़रूरत होता है तो कुछ पंचकर्मा थेरेपीज़ बताया जाता है जो कि नेचुरल थेरेपीज़ के ही अंतर्गत आता है। और फिर फॉर्मल स्कूल में डाले। फॉर्मल स्कूल में इसका ऐसा हाइपर एक्टिविटी था, बैठा हुआ है सभी बच्चों के बीच में, अचानक से चिल्ला देना, ऐसा साउंड करता था कि आसपास के बच्चे डर जाते थे। किसी के ऐसे बैठा हुआ है, किसी के मुंह पे ऐसे थपाक से लगा देना, थूक फेंक देना, स्पाइक कर देना, एकदम ऐसे हाथ ऐसे 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 करते लगना, क्लैपिंग, मतलब जितने भी अभी जो आप देख रहे थे, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आभास के साथ आया था। अभी लास्ट ईयर हम लोग जब मई में जब छुट्टी हुआ, मई से पहले जब लास्ट ईयर फॉर्मल स्कूल में डाला, तो फॉर्मल स्कूल में डालने के बाद बहुत सारे जब ऐसे कंप्लेंट्स आने लगे, कंप्लेंट्स आए, फिर हम लोग थेरेपी सेंटर पे गए। थेरेपी सेंटर पे उनका तो भाई साहब ऐसा है ना, जो बाहर में दुकान ऐसे खोल कर बैठे हैं, जो लुटेरे, मतलब एक होते हैं ना जो गन दिखाकर लुटना, और एक होता है जो स्मूथली आपसे प्यार से बात करके, और यू विल नॉट बिलीव 30,000 इन ए मंथ है। ओटी तो एसपी तो वगैरह वगैरह करके, तो ये ले लो, सेंसरी के लिए ये ले लो, मतलब बहुत सारी चीजें करके। और ऊपर से वहां पे हमने ऑब्जर्व ये किया, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 साल से वहां पे कंटिन्यूसली आ रहे हैं, 2-2 उनका थेरेपी चल रहा है, बट स्टिल दे आर कमिंग, देयर नो इम्प्रूवमेंट। सो हम लोग ऐसा, मतलब फिर 2 महीने हम लोगों ने कंटिन्यू किया, और फिर सोचा जब 2 साल से आने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो फिर क्या हम लोग भी ऐसे ही आएंगे और फिर 2 साल बाद भी हम लोग उसी स्टेज पे होंगे और माइनर सा कुछ इम्प्रूवमेंट होगा? दैट इज नॉट एन इम्प्रूवमेंट। फिर हम लोगों ने अचानक से, मतलब मैडम थोड़ी सी ज्यादा नर्वस हुई और हम लोग गाँव निकल गए, कुछ नहीं सोचा, गाँव निकल गए। इवन 1 साल का कंप्लीट फीस स्कूल में दे रखा था, एक ग्रेटर नोएडा के ही एक अच्छे स्कूल में। कुछ नहीं सोचा, जो पैसा क्या है, थेरेपी सेंटर पे क्या पैसा दिया, थेरेपी सेंटर पे भी एडवांस में 1 महीने का और दे रखा था पैसा लीव इट ऑल दिस मनी। गांव निकल गया, गांव में रहा, वहां पे थोड़ा थोड़ा हमें चीजें समझ में आई, क्योंकि गांव में ये पहले पानी नहीं छूता था, ऐसे कहीं पे अगर पानी थोड़ा लग जाता तो इतना ज्यादा ऐसे 5 मिनट तक झाड़ते रह जाता था। फिर 1 महीने के इम्प्रूवमेंट के बाद फिर से हम लोग जब वापस आए तो ये थोड़ा, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो लगा, लेकिन फिर से अगले 1 महीने के बाद फिर से वो रिवर्स में जाने लग गया, फिर हाइपर एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ने लग गया। हम लोग परमानेंट गांव चले गए लास्ट ईयर अगस्त में। नवंबर दिसंबर में बेसिकली हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, वहां पे छठ पूजा के टाइम पे हम लोग छठ पूजा मतलब मना तो रहे थे, फिजिकली वी आर देयर, बट हमारा मेंटली ऐसा कह रहा था ना, जब मतलब एक टाइम पे तो मेरी वाइफ ये बोल रही है, जो बच्चा ना रहे इससे बढ़िया ले जाए भगवान हमें, मतलब दिवाली के टाइम पे लिटरली जब हम लोग भगवान से ये करते हैं और छठ पूजा के टाइम पे, और उस टाइम पे ये इस तरह की बातें हो रही थी, मतलब
कैसा हम लोग का मेंटल प्रेजेंस था उस समय। सारा फैमिली में मतलब ठीक है छठ पूजा है मना रहे हैं, बट क्या सिचुएशन था वो हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। पटना में एक डॉक्टर से दिखाए, उन्होंने ऐसा मतलब मेडिसिन हेम्योपैथिक में भी दिखाया, एलोपैथिक में दिखाया, उन्होंने ऐसे ऐसे मेडिसिन, हमने जब उस मेडिसिन का कुछ थोड़ा सा गूगल किया तो पाया जो वो ड्रग्स जो दे रहे थे, वो ड्रग्स जब कोई ज्यादा ड्रंकर वगैरह जो होते हैं, ड्रंक करने के बाद उसको शांत करने वाला जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे बच्चे को दे रहे थे कि इसका हाइपर एक्टिविटी कमेगा। ऑब्वियसली अगर उस तरह के अगर ड्रग्स देंगे तो हाइपर एक्टिविटी तो कम जाएगा ना, हमारा बच्चा शांत होने लग गया। महीने का 10,000 का मेडिसिन, लगभग अप्रोक्स 10,000 का मेडिसिन आता था। फिर हमने मेडिसिन सब अचानक से सब बंद कर दिया। फिर उसके बाद लकली एक दिन वाइफ को जो है फेसबुक पे एक वीडियो दिखा, उस वीडियो पे फिर इसने मुझे दिखाया, हम लोग देखे। फिर होता क्या है ना, जो हम जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है तो बाहर में हमारे ऐसे ऐसे मतलब इस तरह के हम लोग सिचुएशन झेल चुके थे, और उसमें फिर आप लोग को निगेटिव लोग भी मिलने लग जाते हैं, इस डॉक्टर से दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, इस थेरेपी सेंटर पे जाओ, ऐसे जाओ। मतलब इतना करने के बाद हमारे मतलब बिलीव नहीं होता है, हम लोग जल्दी से बिलीव नहीं कर पाते हैं। फिर दिसंबर से हम लोगों ने नीम थेरेपी स्टार्ट किया, और मतलब सिंस दिसंबर अभी तक जो चल रहा है, आज के डेट में ये बच्चा आपके सामने है। अभी ये ऐसे खड़ा नहीं होता, अभी जो है बहुत सारी एक्टिविटी कर चुका होता। आप लोग बोलते कौन बच्चा है, हटाओ यहाँ से, इस टाइप का इसका सिचुएशन था। फिर नमिता मैम के ग्रुप पे कांटेक्ट में रहा, कई 2-2 ग्रुप में। अभी लास्ट एक उसी में हमारे फादर का भी एक्सीडेंट हो गया, तो थोड़े दिन डिसकंटिन्यू भी रहा। फिर चलते चीज़ चलती रही। अभी कुछ दिनों से अगर हम बोले तो लास्ट मतलब 1 महीने से हम लोगों ने चीज़ों को थोड़ा रिग्रेसली फॉलो अप करना स्टार्ट किया, एंड वी कैन सी द इम्प्रूवमेंट, मतलब अमेजिंग इम्प्रूवमेंट। अप्रॉक्स 80 to 90% तक अभी ये रिकवर हो गया है। And all thanks to BRC sir, Namita ma'am, Mansika ma'am, and all the team, and all the amazing member in the group also who used to support each other. जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 42 डिग्री होना चाहिए, ताकि वो जो वॉश है वो अच्छे से हो सके। अभी आपने देखा कि ये वार्म वॉश, नीम डिकॉक्शन जब वो गर्म हो, वार्म हो, तब उसको उससे धोना है। दैट इज यहाँ पे स्टेप 1 की बात करते हैं। अब आता है स्टेप 2, नीम का लेप लगाना, नीम का पेस्ट, जहाँ पे घाव है वहाँ पे बर्नॉल या ये आजकल जो लगाते हैं वो ना लगा के, जो प्रूवन साइंस है वो नीम का लेप लगाना। लेप कैसे बनाएंगे? नीम लेप के लिए आपको करीबन 20 से 30 ग्राम नीम लीव्स की ज़रूरत है, जो कि इतनी क्वांटिटी होगी। इस प्लेट में आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से वॉश करना है आपने, और वॉश करके आपने इसको अब ग्राइंड करना है। आप खल में भी कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी कर सकते हैं। और जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें आपको पानी की ज़रूरत होगी, तो यानी 1 चम्मच या 2 चम्मच आप बार बार पानी डालते रहें, और एक फाइन पेस्ट आपको मिलेगा। जैसे कि ये आपको वूंड में अप्लाई करना है। क्लियर हो गया ना ये? और ये रोज करना, 7 दिन का प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। स्टेप 3, हीट ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल है कि स्टीम सोना बाथ, स्टीम बाथ बोलते हैं, सोना बाथ बोलते हैं। 40 to 50 डिग्री सेल्सियस जितना आप कर पाएँ, 10-10 मिनट दिन में 3 बार। एक बात मैं बता दूं, ये सारा कुछ मेरी खोज नहीं है, मेरा उपलब्धि नहीं है, पहले से ही दर्ज है, वो मैं वीडियो से दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये है उपलब्धि की मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बाथ फॉर 3 times a day फॉर 7 days। पहला दिन का पहला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में लिखा है कि पहला बात से ही सारा वो वायरस खत्म खेल, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि 7 दिन करीब टू बी ऑन सेफर साइड, है ना। तो अब चौथा स्टेप क्या है कि ओरल मेडिसिन। उस 7 दिन में ओरल मेडिसिन कैसे लेना है? एक तो नीम लीफ, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते का पाउडर ले सकते हैं। हमारे जो सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर उन सबको ये बात समझ आ रही होगी, आपने तो ये कोर्स में पढ़ा ही है। नीम के पत्ते का पाउडर 1 ग्राम पत्ते का पाउडर फॉर एवरी 10 kg बॉडी वेट। 40 kg का आदमी कितना ग्राम? 4 ग्राम दिन में 3 बार, अगले 7 दिन के लिए।
ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले। तो वार्म वाटर में घोल के पी लेना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि भाई हर 10 kg पे एक पत्ता खा ही लीजिए। तो यानी कि अगर मेरा वेट 70 kg है तो ऐसे 5-7 पत्ते मैं सुबह भी चबा लूँगा, लंच में चबा लूँगा, डिनर में चबा लूँगा। डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं है, पत्ते तो आप हरे वाले खा लीजिए। और साथ में जो सुश्रुत में लिखा है तिलकल्क, तिल की एक चटनी, उसकी विधि अभी आपको समझाते हैं। ये चटनी बना के आपको 7 दिन तक लेना है। तिलकल के लिए आप लोग को 4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तिल, काले तिल, और तिल का तेल, और ये गुड़, और लास्ट इंग्रेडिएंट है अर्क, अर्क का दूध। अब इनकी क्वांटिटी को देख लेते हैं। ये हमने तिल अर्क बना रखा है। तिल को थोड़ा सा रोस्ट करके और पानी के साथ पीस कर हमने ये एक तिल की चटनी बना ली है। अब इसमें हमें तिल का जो तेल है वो करीबन हम लोग डालेंगे 2 चम्मच 10 ml के करीब। गुड़ जो डालेंगे करीबन 4 ग्राम के करीब। और जो अर्क डालना है वो बहुत कॉशियसली डालना है, बिकॉज ये एक मेडिसिनल का काम करेगी अगर आप डोज सही डालेंगे, अदरवाइज फेटल भी हो सकता है। तो इसकी 1 या मैक्सिमम 2 बूंद से ज़्यादा नहीं डालना। वो निकल रहा है करीबन 1 बूंद। 1 बूंद तो निकल ही गया है, एक और बूंद निकाले जाते हैं। मैक्सिमम 2 बूंद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब इसको ये बड़ा टेस्टी सा चटनी बन गया है। कोई ट्राई करना चाहेगा? कोई जरूरी नहीं कि कुत्ता काटे तभी खाना है इसको, ऐसे भी खा सकते हैं। कौन कौन ट्राई करना चाहता है आप में से? है कोई? आइए बताइए सर। नेचुरल इसमें बी स्टैंड फॉर ब्लड प्रेशर, ओ स्टैंड फॉर ओबेसिटी, एस फॉर शुगर, एस फॉर स्टिफनेस। हालांकि ये 3-4 ही बीमारी को हमने नाम लिए हैं, लेकिन अगर हम अपने DIP डाइट को नेचुरल कर लेंगे, यानी कि उसमें केमिकल फ्री कर लेंगे, जो काम अभिनव मित्तल जी पिछले कई सालों से कर रहे हैं, तो जो रिज़ल्ट है DIP डाइट का, जो रिज़ल्ट आपका वो कई गुना और बढ़ जाता है। ये हमने अपने हॉस्पिटल में देखा है। और जितनी बार भी हम केमिकल फ्री कर देते हैं अपने पेशेंट के लिए, और केमिकल फ्री करने के लिए हम इन्हीं किसान भाइयों से लेते हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो मिलेट्स हो, वो इन्हीं के, क्योंकि इनके खेत हमारे हिम्स मेरठ के आसपास ही हैं, तो इनके खेत से आते हैं और अभिनव जी इसको करते हैं। फिर पेशेंट ने देखा कि यहाँ तो हम ठीक हो गए, घर जाने के बाद तो दोबारा हो जाएगा, वहाँ तो ये किसान भाई है नहीं। तो फिर हमने ये पिछले महीने ये डब्बा लॉन्च किया, नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस। इसमें 1 महीने का पूरा राशन है। 1 महीने में एक इंसान जितना खा सकता है, एक हेल्दी इंसान, एक एडल्ट खा सकता है, जितनी दालें, जितने मसाले, जितने मिलेट्स, वो 1 महीने का राशन है। इसका दाम हमने रखा 890। इतना कम दाम इसलिए रख पाए क्योंकि हमारे जो किसान हैं इन्होंने बिल्कुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमें दिया, तो हमने भी कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं रखा। 1 रुपये का 5 रुपये का कॉस्ट जरूर रखा होगा पैकिंग का। और तब जाकर मैं 890 मतलब 1,000 रुपये से कम में एक एडल्ट 1 महीने तक खाएगा। और उसका साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट ये हुआ कि उसकी ये सारी बीमारियाँ भी चली गई, दवाई भी छूट गई, तो इफेक्टिवली उसके पैसे भी बचे और हेल्थ भी बची। तो अब ये कैसे हम करते हैं, कैसे आप भी कर सकते हैं, ये नेचुरल DIP डाइट क्या होता है, इन सब की ये किताब है। ये किताब आज हमारे सारे स्टूडेंट को आपको भी मिलेगी, और ऑनलाइन तो जितने सारे ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह अवेलेबल है। ये किताब से आपको पता चलेगा कि अगर वो सर्वाइकल कैंसर हो या रेबीज़ हो या कोई और इन्फेक्शन हो या बीमारियाँ हो, उनसे बचना है तो हमें केमिकल से बचना होगा। और केमिकल से बचना आज की तारीख में भी आसान है, उतना मुश्किल नहीं, क्योंकि आज की तारीख में भी दिलदार जैसे लोग, हकीम जी जैसे लोग, या हमारे मित्र अभिनव जैसे लोग अभी भी हैं इस धरती पे। और मुझे लगता है कि हमें आपको थोड़ी मोटिवेशन लेके
आपके आसपास भी इस तरह के और किसान होंगे जो इसी तरह से उगा रहे होंगे, लेकिन अगर जब हम जुड़ जाएंगे आपस में तो उनकी पैदावार जब बार बार लोग खरीद पाएंगे, उनका सप्लाई ठीक से चल पाएगा, तो उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, पैसे और लोग जुड़ेंगे। इस उम्मीद से ये किताब हमने आज रिलीज़ की। थैंक यू। हो गया सर, आज जो आपने लॉन्च किया है बुक, और साथ में जिस तरीके से हम देखते हैं कि आप जब भी कोई सरकार WHO की तरफ से ग्रीन टिक मिलता है उस पर आपने हमेशा बात की है, मुद्दा उठाया, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आज तमाम मरीज भी जो थे इस प्रोग्राम में शामिल थे। हाँ, आपने WHO की बात की। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सीधा वो हेल्थ में पहुंचाने का ऑर्गेनाइजेशन है। उसके ये पास्ट ऐसे ही रहा है। याद कीजिए, आज से करीब 15 साल पहले आ गया था स्वाइन फ्लू आ गया, H1N1 आ गया, और बाद में वो पकड़े गए थे। यूरोपियन यूनियन ने पकड़ लिया था कि ये उनका एक झूठ था, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था। तो इसी तरह से उनका काम है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक हिस्सा है और उनका पार्ट है। अभी उनका काम है कि लोगों को गुमराह करके सरकार के साथ मिलके जनता को लूटना, और उनके सबूत, मैंने जो भी बात की, जो आप बोल रहे थे, सबूतों के साथ किया। मेरी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें हमने सबूत दिए हुए हैं। आज भी मैंने सबूत दिखाए। सर, कुल कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं और कितनों के साथ आपने कुछ जो है प्रैक्टिकली चीज़ें देखी हुई? देखिए, हमारे तो डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम करीब 20 देशों में हैं, और 1000 क्लिनिक्स हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं करीब होंगे अभी 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कोर्स किया। उनमें से 350 स्टूडेंट्स का आज ही कॉन्वोकेशन था, और हमारे फॉलोवर्स तो खैर कितने हैं बता नहीं सकता, और लाखों में तो हमारे पेशेंट्स हैं ही, क्योंकि हमारे 1000 अगर क्लिनिक्स हैं, हर क्लिनिक में अगर रोज़ 10 लोग भी आते हैं तो आप गिन सकते हैं, काफ़ी हैं। सर, ये अभी आपको वैक्सीन का जिक्र कर रहे थे कि ये वैक्सीन जो है खतरनाक है। सरकार तो लगातार कोविड की हो या फिर अब वैक्सीन लगाने की लगातार बात कर रही है। हाँ, देखिए ना, सरकार जब भी बोले ना मुफ्त में मिल रहा है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आप अलर्ट हो जाने चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि अब एक और खेल खेला जा रहा है, खासतौर पे तब जब आप ऑलरेडी पीड़ित हो गए हैं कोविड वैक्सीन के 2 डोज लगाने के बाद। तो या तो आप मर चुके हैं या तो आप जिंदा हैं, तो आप बुरी तरह से बीमार हैं, खासतौर पे कोविड वैक्सीन लगाने के बाद से। सर, जो मॉडर्न दवाइयों पे आजकल ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मॉडर्न दवाई को जो भरोसा करते हैं उनको ये समझना होगा कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ देयर हेल्थ। उन्हें सिर्फ यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप ज़रा सोच के देखिए, जो भी आपने इलाज कराया, क्या उस इलाज से आपको कोई आराम मिला या हालत बद से बदतर हो गई। जब पहली बार गए होंगे तो डायबिटीज़ की छोटी सी गोली पकड़ाई होगी, उसके बाद फॉलोअप में गए होंगे तो वो डायबिटीज़ की वो गोलियों के साथ साथ BP, फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर गोलियां बढ़ाना, फिर आपके दर्द होना तो दर्द की एक और गोली, यही इतिहास है। और ले दे के फिर अल्टीमेटली इंसुलिन पे आना, फॉलोड बाय दैट किडनी डैमेज एंड किडनी डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट, यही अंत होता है। और अगर यही अंत हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उन दवाइयों से, या वो मॉडर्न जो आप मॉडर्न वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न नाम में ज़रूर है, लेकिन उससे हालत बद से बदतरी होनी है, और आप खुद ही उसके टेस्टिमोनी हैं। सर, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज जो है मॉडर्न दवाइयों से ही होता है, नेचुरल से नहीं हो पाता, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी एक भी, मैंने तो इस पर मैं चैलेंज रखा है मैंने, और चैलेंज दोहरा देता हूँ। कोई भी एक बीमारी का नाम बता दो जिससे कोई भी एक दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी एक दवाई, मतलब एलोपैथिक दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाती हो, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। 10 लाख का चैनल लगा हुआ है चैलेंज, और ये चैलेंज भी 2 साल पहले से रखा हुआ है। तो ऐसी कोई दवा है नहीं एलोपैथी में जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो, है ही नहीं।